बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2020 का पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री का 12th एग्रीकल्चर का ये पेपर है। बच्चों ये पेपर एमपी बोर्ड द्वारा जो पूछा गया था, जो प्रश्न जो ओटी और सभी पूरा सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं ओटी सहित। तो अच्छी प्रकार से आप पेपर देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये भी बताइएगा कि आपसे, क्योंकि पहले 20 प्रश्न पूछे जाते थे ओटी में, तो आप हमें ज़रूर बताएं ओटी में से कि आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। और आप लोग प्रश्नों में भी बताइए कि आपके कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। यदि आपने हमारे सभी वीडियो से पढ़ा है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी की है, तो आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि सभी प्रश्न जो है ना हम इस प्रकार से आपको पढ़ाया है। पूरा 12th से आपको सिंगल प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। बस आप जो है पूरा पेपर को देखिए। 2020 का किस प्रकार का पेपर एमपी बोर्ड द्वारा पूछा गया था, कैसे प्रश्न आपके बने थे, देखिए आप लोग इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले बच्चों, आप लोग अगर मोबाइल को जो है ना रोटेट कर लेते हैं तो काफ़ी बेहतर कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा आपको जो है दिखाई देगा। ये देखिए आप लोग बोर्ड प्रश्न पत्र पेपर है 2020 का, आप लोग यहाँ पर इसको अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले लंगड़ी रोग का कारण है। लंगड़ी रोग किसके द्वारा होते हैं आपको बताना है। जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, फफूंद के द्वारा या सूत्रकृमि द्वारा। तो लंगड़ी रोग किसके द्वारा होता है आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। लंगड़ी रोग क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु से होता है। क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु से होता है, आपको अच्छी तरह मालूम होगा। दूसरा है गलघोंटू रोग का उद्भवन अवधि है। उद्भवन काल मतलब इंक्यूबेशन अवधि भी बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड भी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो उद्भवन काल कितने समय का होता है बताइए। 8 से 10 दिन का, 2 से 5 दिन का, 1 से 2 दिन का, 7 से 9 दिन का। तो गलघोंटू रोग का उद्भवन काल कितने समय का होता है बच्चों बताइए। आंसर आपका सही होना चाहिए और इसका जो आंसर है वो है 2 से 5 दिन का। विशेष याद रखें आप लोग, 2 से 5 दिन का गलघोंटू रोग का उद्भवन काल होता है। तीसरा, स्ट्रिप का परीक्षण किया जाता है किस कौन सी बीमारी का। एंथ्रेक्स बीमारी में, थनैला बीमारी में, लंगड़ी रोग में या गलघोंटू में। तो बच्चों आप अच्छी तरह मालूम है स्ट्रिप का परीक्षण जो करते हैं वो करते हैं हम लोग थनैला बीमारी में। कौन सी में? थनैला रोग में हम लोग जो है ना स्ट्रिप का परीक्षण करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका बकरी की दुकाजी नस्ल कौन सी है। बकरी की दुकाजी नस्ल कौन सी है बच्चों बताइए आप लोग। बकरी की दुकाजी नस्ल को जमुनापारी है कि कश्मीरी है, गद्दी है या चंबा है। तो बकरी की दुकाजी नस्ल कौन सी बच्चों अच्छी तरह मालूम हुआ। दुकाजी नस्ल है जमुनापारी। जमुनापारी जो बकरी होती है इससे हमको दूध की भी प्राप्ति होती है और मांस की भी प्राप्ति होती है। दुकाजी का मतलब होता है डबल पर्पज ब्रीड, ठीक है ना। बाकी कश्मीरी, चंबा ये आपकी अलग वैरायटी है। पश्मीना प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है बताइए। गाय से, भैंस से, बकरी से या भेड़ से। सबको अच्छी तरह मालूम है कि पश्मीना जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है बच्चों। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपका सही होगा, बकरी, क्योंकि कश्मीरी जो बकरी होती है इससे पश्मीना प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए, तो आपने सही विकल्प में से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, बस आप लोग देख लीजिएगा। सिंगल प्रश्न आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। चलो बढ़ेंगे हम लोग आगे बच्चों। अब हैं आपके खालिस्तान। तो खालिस्तान भी आप लोग देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। सबसे पहले है भेड़ का गर्भकाल। देखो भेड़ तो हमारे सिलेबस में है नहीं है, फिर भी देखो भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है। मैंने आंसर छिपा दिए हैं जिससे आप लोग पता कर सको। वैसे 150 दिन का होता है, ध्यान रखें। बकरी का और भेड़ का लगभग 145 से 150 दिन का होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोही भेड़ का मूल स्थान, चलो ये तो जो है ना लोही का भेड़ का पूछ रहा है तो पाकिस्तान है, इसको कोई दिक्कत नहीं। अपने सिलेबस में नहीं है ये चीज़ अब की बार, है ना। 2022 में ये जो आपके सिलेबस में है नहीं है, लेकिन पुराना पेपर है तो ये था उस समय। तो इसका मूल स्थान कहाँ पर? लोही भेड़ का, ये पाकिस्तान है, ध्यान रखें। बीकानेरी किसकी नस्ल है? तो बीकानेरी भेड़ की नस्ल है, ये भी अपने सिलेबस में नहीं। तो 3 क्वेश्चन जो भेड़ से आते हैं, जो अब की बार भेड़ हमारे सिलेबस में है नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको इसका आंसर बता दिए हैं। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, ये जरूर बताइए, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइए। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर एकदम सही होना चाहिए बच्चों, और आंसर इसका सही होगा करनाल, हरियाणा। क्या होगा आंसर? करनाल, हरियाणा इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? करनाल, हरियाणा इसका सही आंसर है, क्योंकि ये करनाल में स्थित है। घी में कितने परसेंट बसा होती है? घी में प्रतिशत बसा होती है, कितने प्रतिशत बसा होती है बताइए बच्चों। सबको अच्छी तरह मालूम है, मैंने पढ़ाया है 99.5%। 99.5% आपका क्या पाया जाता है इसमें? वसा की मात्रा पाई जाती है, ठीक है।
आपके रिक्त स्थान में से कितने प्रश्न बने ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग सत असत पे आते हैं। देखिए आइसक्रीम तो हमारे सिलेबस में है नहीं, कोई बात नहीं। आइसक्रीम में 10% बसा होती, ये सही आंसर है वैसे इसका, बिल्कुल सही है ये। सत्य है। संघनित दूध को 2.5%, अच्छा हाँ, संघनित दूध आपका एक चैप्टर छूट गया है, आप मुझे याद आया, तो संघनित दूध वाला चैप्टर भी हमको करा देंगे, आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा। संघनित दूध को 2.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर संग्रहित करते हैं, बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि संघनित दूध को 2.5 डिग्री सेल्सियस पर नहीं करते हैं, संग्रहित करने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। वसा का आपेक्षिक घनत्व 1 से अधिक होता है, बिल्कुल गलत होगा ये भी, कि वसा का आपेक्षिक घनत्व 1 से अधिक नहीं होता है। कितना होता है? 0.93 होता है, यानी 1 से कम होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या है? असत्य है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम आगे और बाकी प्रश्नों की ओर। चौथा है बच्चों आपका, अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, बिल्कुल सही है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ये आपका अमूल का पूरा नाम है। अमूल आपने देखा हो इस प्रकार से लिखा आता है, AMUL इस प्रकार से होता है। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका पूरा नाम, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना सन 1960 में की गई, बिल्कुल गलत है ये, कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो आपका, ठीक है वो तो अमूल, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसकी स्थापना 1960 में नहीं की गई, इसकी स्थापना 1965 में की गई है, ध्यान रखें 1965 में इसकी स्थापना की गई है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, NDDB की स्थापना, ठीक है ना, जो कि आनंद गुजरात में है ये भी, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आप लोग जोड़ियों पर। जोड़ी किस प्रकार से हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं बच्चों। देखिए आप लोग जोड़ियों को, फॉल पॉक्स बताइए किससे मिलेगा, ये आपको ही मिलाना है। फॉल पॉक्स किससे? फॉल पॉक्स मैंने आपको पढ़ाया है, बताइए इसमें कहाँ जुड़ रहा है फॉल पॉक्स? जी हाँ, फॉल पॉक्स एक विषाणु जनित बीमारी है, बहुत बढ़िया। इसके बाद प्लोरम रोग, देखिए प्लोरम किसे? मुर्गी, पोषकहीनता, पिजड़ा, जीवाणु से, बिल्कुल मिल गया, प्लोरम रोग जीवाणु से होता है, बहुत बढ़िया। साल्मोनेला प्लोरम मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है ना। इसके बाद सूखा रोग, देखिए ये भी मैंने पढ़ाया है, सूखा रोग कैसे? मुर्गी, पोषकहीनता रोग, बिल्कुल पोषकहीनता वाला रोग है, ये विटामिन डी की कमी से होता है, सूखा रोग है, रिकेट्स रोग भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी किस में होती है? मुर्गी, पिंजड़ा, जी हाँ पिंजड़ा प्रणाली, विटामिन डी की पिंजड़ा प्रणाली से संबंधित है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी मुर्गियों में आ जाती है यदि उनको पिंजड़ा प्रणाली से पाला जाता है तो। इसके बाद गहरी बिछावन प्रणाली, देखिए गहरी बिछावन प्रणाली किससे संबंधित है? ये आपकी मुर्गी गृह है, मुर्गी गृह से संबंधित है। तो बच्चों ये आपके सभी ओटी भी जोड़ी भी आपकी क्लियर हो गई, और जोड़ी तक ही आपकी ओटी यानी 20 ओटी आपके पूछे जाते थे पहले, ठीक है ना। आपकी बार 28 ओटी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब प्रश्न देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं 2020 में, और आपसे कितने बन सकते हैं, देखिए इनको आप अच्छी प्रकार से देखो। सबसे पहले मछली पालन की कोई 2 समस्याएं पूछी गई हैं, मछली की कोई 2 किस्मों के नाम पूछे गए हैं, अथवा में सूकर में जीवाणु, सूकर पालन तो हमारे में ही नहीं क्योंकि अब की बार हटा दिया है उसको, कोई बात नहीं है। पहले सूकर में जीवाणु जनित कोई 2 रोगों के नाम लिखिए, ठीक है, और सूकर पालन की कोई 2 उपयोग लिखिए, चलो ठीक है। ये अब आप कहोगे कि सर ये तो अब ये अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए अपन ने पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं। 7वां है विदेशी नस्ल की बकरियों के नाम लिखिए, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि साइंस से लिख दोगे आप लोग, सानेन है ना, अल्पाइन है, बहुत है, अंगोरा है, अब लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने पढ़ाया है आपको, मालूम हुआ। कश्मीरी बकरी की कोई 2 विशेषता, सब पता है, पश्मीना मिलता है, सब जानकारी है आपको। वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए, पढ़ाया है मैंने, ADEK अडेक मैंने पढ़ाया है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और बाकी BC आपके क्या होते हैं? ये पानी में होते हैं। अथवा में आदर्श राशन की 3 विशेषता, कितना सिंपल है, आदर्श राशन स्वादिष्ट होना चाहिए, पाचनशील होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सब पढ़ाया है मैंने आपको, है ना, आपको अच्छी तरह जानकारी होगी इस चीज़ के बारे में। इसके बाद आगे, पशु शरीर में वसा के कोई 3 कार्य, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। वृद्धि विकास में सहायता करता है, दूध मांस उत्पादन में सहायता करता है ना, सब अच्छी प्रकार से आप लोग इसको जानते हैं ना। टूटे फूटे वस्तु की मरम्मत करता है, शरीर के तापमान को सही रखता है, नियंत्रित रखता है, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर की है। पशु शरीर में विटामिन के कार्य, ये भी आपने अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आप लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। विटामिन ए नेत्रों की दृष्टि बढ़ाता है, विटामिन डी आपको हड्डियों को मजबूत करता है, विटामिन के रक्त का थक्का दबाना, सबको मैंने पढ़ा है। रोगों से रक्षा करते हैं विटामिन, ये चीज़ आपको पढ़ा है। स्कोर कार्ड क्या है ये भी आपको पता है, इसके कोई 2 उपयोग, स्कोर कार्ड भी मैंने आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाया है ना। दुधारू गाय के 5 लक्षण, कितना सिंपल क्वेश्चन, त्रिभुजाकार शरीर होना चाहिए, एन पे विकसित होना चाहिए, एन पे टेढ़ी मेढ़ी सिराएँ होना चाहिए, हैं आपको पढ़ा है कि नहीं? दुधारू नस्ल कैसी होना चाहिए? सीधा शांत स्वभाव होना चाहिए, है ना।
बिल्कुल आपको सभी क्वेश्चन पढ़ाएं। पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाले किन्हीं 4 यंत्रों के नाम लिखिए। यंत्रों के नाम और उनके उपयोग। तो यंत्र मैंने आपको पढ़ाए हैं, बुलनोज, पंच है, बडिजो, कैस्टेटर, टीट, साइफन, सब कुछ पढ़ा दिया है भैया। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिल रहा होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। पशु चिकित्सा में उपयोग में आने वाले किन्हीं 4 औषधि अथवा में ये क्वेश्चन, तो औषधियों के नाम भी कर सकते हो या आपको उसमें कर यंत्र लिख दो, जो आपको याद हो वो कर दीजिए। बीमार पशु के लक्षण, उतना सिंपल क्वेश्चन है। बीमार पशु के लक्षण कोई भी बता देगा। इसमें पशु जो है ना कान नीचे लटक जाते हैं, पशु की त्वचा ढीली हो जाती है, पशु जो है ना खाना दाना चारा जो भी है वो बंद कर देता है, सब मालूम है आपको। पशु चारा दाना खाना बंद करता है, पानी पीना भी बंद कर देता है, सिंपल सी बात है ना। पशु का बुखार होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है पशु का। पशु प्लेग बीमारी के लक्षण पूछें, बहुत सिंपल है। पशु प्लेग बीमारी के लक्षण अच्छी तरीके से बता सकते हो, ये वायरस जनित बीमारी है। मक्खन बनाने की देसी विधि, सब जानते हैं मक्खन अपन घर पे बनाते हैं, वही की विधि सेम टू सेम तो विधि है ना। दूध में जामुन डाल के उसको 8 से 10 घंटे तक रख देते हैं, फिर उसको भाते हैं, मतलब चरनर के द्वारा, और जो प्राप्त होता है वो आपको क्या होता है, मक्खन होता है। दही की 4 उपयोगिता, दही से क्या होता है, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों। आइसक्रीम क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आइसक्रीम को छोड़ दीजिए। दुग्ध चूर्ण के कोई 4 उपयोग, दुग्ध चूर्ण तो है अपने सिलेबस में, खूब अच्छी तरीके से पढ़ाया है। दुग्ध चूर्ण क्या होता है, पाउडर होता है जो आपका दुग्ध पाउडर, उसकी बात कर रहे हैं, उसके उपयोग सब जानते हैं अच्छी प्रकार से। उपयोग चाय बनाने में, खीर बनाने में, बच्चों का भोजन दूध तैयार करने में। दुग्ध चूर्ण तैयार करने की फार शुष्कन विधि पूछिए। मुर्गी पालन के कोई 5 लाभ पूछें, सब जानते हैं मुर्गियों से खाद मिलती है, मांस मिलता है, उत्तम कोटि का उनमें प्रोटीन पाया जाता है ना। और क्या, अंडा उत्पादन, अंडा मिलता है उनसे, और क्या चाहिए अपन को, है ना, रोजगार मिल जाता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, बहुत अच्छे मुर्गी पालन के लाभ सब जानते हैं। इनक्यूबेटर क्या है, इसके कोई 3 उपयोग सब जानते हैं। इनक्यूबेटर एक अंडों से चूजे निकलने वाली एक मशीन होती है, अलमारी नुमा, इससे चूजे निकल, इसके उपयोग पूछें, सब जानते हैं कि चूजे प्राप्त होते हैं। मुर्गियों के आहार में विटामिन ए बी सी डी ई के एक कार, सब लिख दोगे कि पहले भी पूछ लिया ये प्रश्न पशुओं में, अब मुर्गियों में पूछ लिया ये प्रश्न। कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी, आपको एक प्रश्न ऐसा नहीं मिल रहा होगा कि सर आपने ये तो पढ़ा ही नहीं। मुर्गियों के आहार में प्रोटीन का महत्व किन्हीं 5 बिंदुओं पर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्रोटीन का महत्व तो कभी भी लिख दोगे आंखें बंद करके आप लोग। अभी आज ही पढ़ाया था मैंने, कॉक्सीडियोसिस एवं चिरकालिक बीमारी, दोनों बीमारियां पढ़ाई हैं, श्वसन रोग, ये आपको दोनों लक्षण बताएं और उपचार भी मैंने आपको पढ़ाया। ये आपने अगर पढ़ा होगा, आज की वीडियो देखी होगी तो आपको ये भी जानकारी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छी प्रकार से आपका ये पूछा गया है। ठीक है, सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिए। अब बच्चे कहीं भी किसी को समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, जिससे सब लोग इसका फ़ायदा ले सकें। सभी बच्चों को जो है ना, मैं आपको 2019, 17, 18 सब पूरे वीडियो जो है, जो भी पेपर हूँ सबका डालने वाला हूँ, सबको देखें सब लोग। ठीक है, चलिए नमस्कार।